हेलो एवरीवन, वेलकम टू MK अकेडमी नंबर 1। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2023 का जो नोटिस आया था एग्ज़ाम का, वो आप लोग देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। पेपर अब ऑफलाइन होगा, जैसे कि पिछले 2 साल पहले से 2 साल से ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन उससे पहले जो जैसा पेपर था वैसा ही पेपर आएगा। आप लोगों को गोला भरना रहेगा और पेपर केवल एक दिन होगा, 20 अगस्त को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज लाई हूँ मैं आज के लिए वैन हिले लाई हूँ, जो कि सीटेट में जो सीटेट मैथ्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं वैन हिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी, आपकी हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं वैन हिले का सिद्धांत। तो वैन हिले ने कौन सा सिद्धांत दिए थे? तो ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत दिए थे। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो बच्चा है वो क्या है, ज्योमेट्री को किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। इस चिंतन में यही दिया हुआ है। नाम से ही समझ में आता है कि इस सिद्धांत का नाम क्या है, ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत, या भी आप कह सकते हैं ज्यामितीय विकास सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या है, 5 स्टेज है, और 5 स्टेज जो है वो लेवल 0 से स्टार्ट होता है। जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, लेवल 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1, लेवल 0। तो लेवल 0 में हो गया चाक्षुषीकरण, यानी विजुअलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे आइज का इमेज बना दी हूँ, यानी जिसे आप देख सकते हैं। इस पिक्चर की इस इमेज से आप लोग समझिए कि जिसे देख सकते हैं, यानी आप लोग जिसे अपनी आंखों से देख सकते हो। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बच्चा अपनी आंखों से जिस आकृति को देखता है उसका बनावट जैसा रहता है उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करता है। यानी अगर वो रोटी को देखता है, यानी वो रोटी क्या होता है, वो गोल होता है, सर्कल होता है, तो वो क्या रोटी को देख के बोलता है कि यह सर्कल है। यानी अगर उनके सामने अगर समोसा रख दिया जाएगा रोटी की जगह पे, तो वो समोसा को देख के क्या कहेगा, ये ट्रायंगल है। वो शेप्स को पहले अपनी आँखों से देखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसका क्लासिफिकेशन करेगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, बच्चा इसमें स्टेज नहीं दिया हुआ है। बच्चा जब भी रहेगा, जब उसमें रहेगा कि वो बच्चा देखकर आकृतियों को क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्या होगा, वो लेवल 0 में आएगा, चाक्षुषीकरण में आएगा। चलिए आप पढ़ते हैं लेवल 1, यानी दूसरा स्टेज पढ़ते हैं। दूसरा स्टेज में क्या है, लेवल 1, यानी इसमें विश्लेषण होता है। तो बच्चा विश्लेषण कैसे करता है, तो लेवल 1 में बच्चा आकृतियों शेप्स के गुणों के आधार पर, यानी बच्चा लेवल 0 में क्या कर रहा था, उनको केवल देख के उनका क्लासिफिकेशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, उनके गुणों के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करेगा। यानी बच्चों में क्या है, आकृतियों के गुण के बारे में यहाँ पर पता चल जाता है, यानी वर्ग क्या है और आयत क्या है, इन दोनों में अंतर समझ जाता है बच्चा। अब पढ़ते हैं आगे लेवल 2। स्टेज 3 में क्या आता है, लेवल 2 आता है, यानी यहाँ पे आता है अनौपचारिक निगमन। तो लेवल 2 में बच्चा आकृतियों शेप के बीच में रिलेशन, यानी संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध कैसे बनाना शुरू कर देता है, तो देखिए इस तरह से आयत बनी रहेंगे। तो इसमें जो 90 डिग्री का कोण है वो समझ जाएगा कि जो वर्ग है उसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसे बढ़ा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब पढ़ते हैं लेवल 3, यानी 4th स्टेज पर क्या आता है, लेवल 3 आता है, जो औपचारिक हुआ। तो औपचारिक में क्या करता है बच्चा, फॉर्मूला ढूंढने लगता है, यानी किसी भी आकृति को देखता है तो क्या करता है, उसमें फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देता है। लेवल 5 में स्टेज 5 में लेवल 4 आता है। तो लेवल 4 में क्या करता है बच्चा, तो स्वयं सिद्ध, यानी इसका दृढ़ता कह सकते हैं या स्वयं सिद्ध कह सकते हैं। इसमें लेवल 4 में बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के आधार पर चीज़ें खुद से बनाने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करता है, जो बच्चा का जो भी नॉलेज हुआ है अब तक, क्योंकि बच्चा स्टेज बाय स्टेज क्या होता है, बच्चा बड़े होते जाता है, और सबसे लास्ट में लेवल 4 आता है, जिसमें बच्चा के अपना सारा नॉलेज प्राप्त हो जाता है, और वो चीज़ें क्या करते हैं, वो खुद से बनाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 और 5 स्टेज जो हैं ये आपको पेपर 2 में पूछा जाएगा, और 1 to 3, यानी लेवल 0 से लेके लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, यहाँ तक आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा, और लेवल 3 और लेवल 4 जो है वो आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं यहाँ पर बता दी हूँ। तो अब दोनों का पेपर देने जा रहे हो, या फिर दोनों में इसकी एक का भी, तो दोनों के लिए आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, तो आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले ली हूँ। तो जो भी मैं आपको अभी पढ़ाई हूँ उसी में से कुछ क्वेश्चन, सिंपल सी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ली हूँ, आप लोगों से तुरंत बन जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हिले के ज्यामितीय विकास सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डैश स्तर पर है।
यानी एक समोसे को क्या करता है, वो देखता है। तो जब भी बच्चा देखता है, तो मैं जब आपको वहाँ पर आइज़ का पिक्चर बना के बता दी थी ना कि जब भी बच्चा वो देखता है, कहीं पर भी बच्चा अगर देख कर रहा है वर्ग क्लासिफिकेशन, तो वो क्या होगा, ज्यामितीय का कौन सा सिद्धांत होगा, वो होगा विजुअलाइजेशन, यानी वो चाक्षुषीकरण होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है वेन हिलेक का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों के दर्शाता है। यानी जो वेन हिले का जो स्तर है वो निम्न में से किसके विकास को दर्शाता है, स्थानीय मान विकास को, या फिर ज्यामितीय विचार को, या फिर संख्या संकल्पना को। तो क्या करता है, जो वेन हिले का स्तर है वो क्या करता है, वो ज्यामितीय सिद्धांत विकास देता है ना, तो ज्यामितीय विकास हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में नहीं का ले ली हूँ, तो अब नहीं पर आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं देखते हैं और क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे नहीं देखना है, यानी कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है मूर्त संचालन, तीसरा है विशेषण, और चौथा है स्वयं सिद्ध। तो आपको इनमें से देखना है कि कौन सा क्या है, कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप लोग चलिए, आप लोग को इसका कमेंट्स बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिख के और सेंड करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दे दूंगी, या फिर आपको रिप्लाई कर दूंगी। जो भी कमेंट्स करिएगा इसका रिप्लाई कर दूंगी। आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड कमेंट्स करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।